हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, The confirmatory test for HIV virus causing AIDS is HIV वायरस जिसकी वजह से एड्स होता है, उसके लिए एक टेस्ट होता है। जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम क्या है? तो टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। टेस्ट का नाम क्या है? एलिसा टेस्ट। जब एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कंफर्मेशन के लिए। राइट। अब एलिसा टेस्ट में एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से टेस्ट। राइट। अब एड्स जो है, एड्स सीधा सीधा अफेक्ट करती है इम्यून सिस्टम को। ये किसको इफेक्ट करती है? इम्यून सिस्टम को। एड्स से क्या होता है? जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो जो भी बीमारी है वो जल्दी लगेगी। जैसे फीवर हो गया तो फीवर जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो एड्स में यही होता है। एड्स में कुछ और सिम्टम नहीं होते, इसमें जो भी हमें कोई भी जैसे कोल्ड हो गया या बुखार हो रहा है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि एड्स की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट होता है, वीक हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हम जल्दी बीमार पड़ते हैं और हमारी जो बीमारी है वो ठीक भी नहीं होती। राइट। अब कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं एड्स होने के? इसके रीजंस क्या है? तो अलग अलग रीजंस है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो अफेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे जो पार्टनर को भी एड्स हो जाता है। सेकेंडली क्या है? अगर हम जो एड्स से अफेक्टेड पर्सन है उसकी नीडल को दोबारा से यूज करेंगे किसी भी दूसरे पर्सन पे तो दूसरे को अफेक्टेड नीडल से भी एड्स हो सकता है। इसके अलावा मदर से उसके बेबी को हो सकता है एड्स। राइट। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से एड्स होता है। राइट। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली विथ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इनको अगर देखना है तो हमें अंडर माइक्रोस्कोप देखना पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स लिखी है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एलिसा टेस्ट में एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से। राइट। तो फुल फॉर्म्स भी कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देख लेना। Next, with reference to the food chains in ecosystem, which of the following kinds of organisms is known as decomposer organisms? तो इन तीनों में से डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं? तो फंगाई एंड बैक्टीरिया आते हैं डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। वायरस क्या है? वायरस एक पैरासाइट है। वायरस क्या है? वायरस पैरासाइट है, ये डिकम्पोजिशन का काम नहीं करता। नेक्स्ट है वायरसेस आर। वायरस क्या है? वायरस टोटल पैरासाइट है। वायरस जो होते हैं, वायरस रेप्लिकेट करते हैं विद इन द होस्ट पैरासाइट। अब देखो, जो वायरस है, वायरस अपने आप से ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एनर्जी के लिए ये जो होस्ट पैरासाइट होता है, जो होस्ट होता है उस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए जो होस्ट पैरासाइट होता है उस पे ये डिपेंडेंट होते हैं। तो उसी पे उस जो पैरासाइट होगा या तो पैरासाइट पे सर्वाइव करेंगे या पैरासाइट के अंदर सर्वाइव करेंगे। तो होता क्या है, जो होस्ट पैरासाइट होता है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए ये हार्मफुल होते हैं। राइट। तो कौन सा रिलेशनशिप होता है इनका? पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है, जिससे वायरस को तो बेनिफिट होता है लेकिन जो होस्ट होता है उसको बेनिफिट नहीं होता, उसको हार्म होता है। राइट।
नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस वाज मेड बाय, वायरस की डिस्कवरी किसने करी थी? वायरस की डिस्कवरी करी थी दिमित्री इवानोस्की ने। दिमित्री इवानोस्की ने वायरस की डिस्कवरी करी थी एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 1892 में इसकी डिस्कवरी हुई थी वायरस की, राइट। नेक्स्ट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस इज, वायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? तो वायरस जो होता है ईदर डीएनए और आरएनए, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ईदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, राइट। नेक्स्ट है बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय, बैक्टीरिया की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी? तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने, राइट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया आर बोथ हेटरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफ्स जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर प्लांट बिकॉज, बैक्टीरिया प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में नहीं आते। अब बैक्टीरिया प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं तो प्लांट्स की कैटेगरी में इनको क्यों इंक्लूड किया गया है? रीजन भी कि इनकी सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया का सेल होता है ना, तो बैक्टीरिया के सेल की सेल वॉल होती है लाइक प्लांट्स, जो कि सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, तो इसीलिए ये प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। तो इनमें से प्रोकैरियोट्स कौन से हैं? तो बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट है, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जनरली बैक्टीरिया आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, बैक्टीरिया जो है ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं, बेसिल, कॉकस, स्पिरुलिना, विब्रियो, तीनों फॉर्म, चारों फॉर्म्स में होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं, जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं, वो कौन सी फॉर्म में होते हैं? वो बेसिल फॉर्म में होते हैं। बेसिल फॉर्म कौन सी होती है? जो रॉड शेप्ड होती है, ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। कोकई का मतलब स्फेरिकल शेप के, कोकई स्फेरिकल शेप आ जाएगी, स्पिरुलिना स्पाइरल शेप आ जाएगी, और विब्रियो कॉमा शेप, राइट। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट फॉर्म जो बैक्टीरिया की है उसको क्या बोलते हैं? कोकई। कोकई कौन से थे? स्फेरिकल बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया विच आर राउंड इन शेप, राउंड शेप्ड मतलब स्फेरिकल शेप्ड, राइट। तो जो राउंड शेप्ड होते हैं, जहां स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, वो कौन से होते हैं? कॉकस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फर्स्ट है वायरसेस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनमें वो एंजाइम्स नहीं होते जिससे एनर्जी जनरेट हो, इसीलिए ये जो वायरस होते हैं ये होस्ट पैरासाइट पे रहते हैं, तो वहां से एनर्जी लेते हैं, तो एनर्जी लेते हैं तो उसको हार्म पहुंचाते हैं, राइट। सेकेंड, वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडियम, में हम इसको कल्चर नहीं कर सकते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। Viruses are transmitted from one organism to another by biological vectors only, सिर्फ और सिर्फ biological vector से ये ट्रांसमिट होते हैं नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे ये ट्रांसमिट होते हैं। बायोलॉजिकल मतलब जैसे मस्कीटो वगैरह से या फ्लाई से ये ट्रांसमिट होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं यहाँ से ये ट्रांसमिट होते हैं। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ओनली लिखा है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन A1 only. Next, which one of the following fungi is commonly known as bread mold? bread mold कौन सी फंगाई को बोला जाता है? तो bread mold फंगाई है
राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड फंगाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, राइजोपस की वजह से ब्लैक मोल्ड ब्रेड पे ग्रो हो जाता है, तो इसीलिए इसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट, यीस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। यीस्ट किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है? विटामिन बी का इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि डाइजेस्टिव फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यीस्ट ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। सेम क्वेश्चन है, बस उल्टा करके यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस टाइप का डीएनए होता है? बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। नेक्स्ट है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर ल्यूवेनहुक। लुईस पास्चर इज फेमस फॉर। लुईस पास्चर वैसे तो इनका जो मेथड है पास्चराइजेशन उसके लिए फेमस है, इसके अलावा इन्होंने एक जर्म थ्योरी दी थी डिजीजेस की, इसके लिए भी ये फेमस है। ये काफी फेमस थ्योरी है लुईस पास्चर की, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।